हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनाज बुटीक। आज मैं बोट नेक ब्लाउज की कटिंग आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं और ये पूरा बैकलेस है। तो इसमें शोल्डर हम किस हिसाब से रखेंगे और आर्मोल हमें कितना डाउन करना है। कई व्यूवर्स को शोल्डर और आर्मोल में ही डाउट्स आ रहे हैं। उन लोगों के यही क्वेश्चन है, शोल्डर कितना लेना चाहिए और आर्मोल कितना डाउन करना चाहिए। ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ इसी के लिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि इसका बैक नेक बोट है और फ्रंट का नेक इसका डीप नेक है, तो दोनों के शोल्डर चेंज होने वाले हैं। आज की वीडियो में केवल मैं बैक पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग शेयर करूंगी, जिससे कि आप लोगों के डाउट्स थोड़ा दूर हो जाएंगे। इसके लिए वीडियो को ध्यान से देखना जरूरी है, बिना स्किप करे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो आज की पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेजरमेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो नीचे से मैं 1 इंच फैब्रिक छोड़ दे रही हूँ। एक लाइन ड्रॉ करेंगे, हाफ इंच छोड़ के फिर दूसरी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जो हमारी कमर की फोल्डिंग में जाएगा। अब हम ब्लाउज की लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। 14 इंच की लेंथ है। टोटल हम ऊपर और नीचे का 1 इंच ऐड करेंगे, 15 इंच में मार्किंग कर लेंगे। अब यहीं से हम आर्मोल डाउन करेंगे। बोट नेक है तो इसके हिसाब से 7.5 इंच में मैं यहाँ पे आर्मोल डाउन करूँगी। अगर कुछ कम ज़्यादा होगा तो हम बाद में ऊपर नीचे कर सकते हैं। शोल्डर वाली लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। बैक साइड में हमें बोट नेक करना है, इसके लिए हमें फुल शोल्डर का यूज करना है। 13 इंच का शोल्डर है तो उसका हाफ करके 6.5 में मार्क करेंगे। नीचे भी हमें सेम मार्किंग करनी है। अब ये दोनों पॉइंट को हम स्केल से स्ट्रेट कर देंगे। नीचे जो हमने मार्किंग किया है इसे भी हम स्ट्रेट करेंगे। ये हमारी चेस्ट वाली लाइन हो गई। तो एक बार हम यहाँ पे मेन मेजरमेंट लिख लेते हैं। 28 है कमर का मेजरमेंट और 31.5 है अपर बस्ट का मेजरमेंट। तो ये बैक पार्ट है तो केवल हम अपर बस्ट का ही मेजरमेंट लेंगे। शोल्डर स्लोप करेंगे 0.75 इंच। ये बोट नेक है, इसके लिए हम थोड़ा सा ज़्यादा कर रहे हैं। कमर के लिए मार्किंग करेंगे। 28 इंच कमर का मेजरमेंट है, उसका 1/4 करेंगे, 7 इंच में मार्क करेंगे। बैक में हम जो डिज़ाइन बनाने वाले हैं वो पूरा ब्रॉड ओपन है और बैक में हमें हुक भी नहीं लगाना है, इसमें हमें डोरी लगानी है। तो यहाँ पे केवल हमें 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। अब हम अपर बस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। 31.5 की अपर बस्ट है, उसका 1/4 निकालेंगे तो 8 से 1 सूत कम में मार्किंग करेंगे और यहाँ पे भी हमें 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। चेस्ट के पॉइंट को हमें नीचे वेस्ट के पॉइंट से मिला देना है और बाहर वाली लाइन को भी हमें स्ट्रेट कर लेना है। यहाँ से हम आर्मोल का शेप लगा लेंगे। तो हल्का सा हम नीचे की साइड ले लेंगे 1/4 इंच। अब हमें आर्मोल को चेक करना है। शोल्डर की साइड से हाफ इंच हम स्टिचिंग का छोड़ देंगे। उसके बाद हमें इस तरीके से मेजर टेप को धीरे धीरे घुमाना है। तो यहाँ पर हमारा रेडी आर्मोल 7.5 है, यानी कि इसका हम डबल करेंगे तो 15 इंच का हमारा आर्मोल है। ये बॉडी का मेजरमेंट है। अब हमें इसमें हाफ इंच लूजिंग ऐड कर लेना है। तो मैं हल्का सा नीचे की साइड डाउन करूँगी। तो हाफ इंच लूजिंग देना ज़रूरी है। अगर हम बॉडी के मेजरमेंट में ही फिक्स रख देंगे तो हमारा आर्मोल टाइट हो सकता है। तो एक बार यहाँ से फिर से मैं मेजर कर लूँगी। तो इस तरीके से हमें स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ देना है। जो स्लीव्स के साथ में अटैच होगा उतना मार्जिन छोड़ना है और शोल्डर वाली साइड का मार्जिन छोड़ देना है। तो इस तरीके से टेप को ले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अभी 7.25 इंच रेडी है, यानी कि 15.5 इंच का हम आर्मोल रेडी करेंगे। 15 इंच का हमारा आर्मोल बॉडी का है, उसमें हाफ इंच लूजिंग करके 15.5 का हम रेडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, किसी व्यूअर ने कमेंट किया हुआ था कि हमें आर्मोल कितना डाउन करना चाहिए या किस हिसाब से डाउन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बोट नेक है तो इसके हिसाब से मैंने 7.5 इंच में आर्मोल डाउन किया था, लेकिन 1/4 इंच और हमें ऐड करना पड़ा। तो 7.25 इंच में मैंने यहाँ पे टोटल आर्मोल डाउन किया है। अगर आपका डीप नेक है तो आपको 5.5 से 6 इंच में आप पहले स्टार्टिंग में कीजिए। उसके बाद आर्मोल को हमें गोलाई में चेक करना है। हमारा आर्मोल की मेजरमेंट का हाफ आना चाहिए।
चेक करने के बाद भी अगर आपका आर्मोल सही तरीके से नहीं आ रहा है, अगर कम आ रहा है तो हल्का सा आप डाउन कर लीजिए। डाउन करने के बाद गोलाई चेक कर लीजिए। ज़्यादा आ रहा है तो उसे ऊपर की साइड लेके फिर से आपको शेप देना है और फिर आर्मोल को चेक कर लेना है। तो इस तरीके से आप आर्मोल का सही तरीके से आप मार्किंग कर सकते हैं। रेडी शोल्डर के लिए मार्क करेंगे, पहले साइड से हमें मार्जिन छोड़ देना है जहाँ पे हमें स्लीव्स अटैच करना है। उसके बाद हम 1.5 इंच का रेडी शोल्डर पट्टी के लिए मार्क करेंगे। अब हम नेक की विड्थ चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारी नेक की विड्थ है 4.5 इंच। बोट नेक है तो इसके लिए 4.5 इंच हम रखेंगे। नीचे की साइड में एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब नेक की लेंथ रखनी है 3 इंच, उसमें ½ इंच और ऐड करके 3.5 में मैं यहाँ पे मार्क करूँगी और यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे। तो इससे थोड़ा बिगनर्स को बोट का शेप देने में इजी रहेगा। यहाँ पर हमने बोट का शेप बना लिया है। अब बोट के नीचे हमें पट्टी रेडी करने के लिए मार्जिन छोड़ना है। अब यहाँ से मैं पहले बोट वाली साइड में स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ दूँगी क्योंकि हम ऊपर से डायरेक्ट पाइपिंग अटैच करने वाले हैं। फिर हमें 1 से 1.5 इंच की पट्टी रेडी रखनी है, तो उसके हिसाब से नीचे वाले का भी हम मार्जिन छोड़ेंगे। अगर हम इसमें कैनवास लगाएंगे तो डायरेक्ट फिक्स आ जाएगा और पाइपिंग अटैच करना है तो 1/4 इंच हमारा स्टिचिंग में जाएगा। तो अब यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया है। बोट नेक के नीचे जो हम पट्टी रेडी कर रहे हैं ये आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। अब हमें यहाँ पे कमर की साइड से 1.5 इंच का मार्किंग करना है। इसे हम कट करके निकाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम डोरी को अटैच करेंगे। तो दोनों साइड में सेंटर में हमारा 3 इंच का गैप आ जाता है डोरी बांधने के लिए। तो बैकलेस है ये पूरा ब्लाउज। अब ऊपर हमें नेक का शेप लगाना है। तो यहाँ पे पहले हमें पूरा सर्कल बनाना है। तो यहाँ पे लेंथ हम चेक करेंगे, 10 इंच की लेंथ है, इसका हाफ करके 5 इंच में मार्क करेंगे। और यहाँ से भी हम देखेंगे नेक की विड्थ में 4.5 इंच की रख रही हूँ यहाँ पे। अब इन तीनों पॉइंट्स को मिला के हम यहाँ पे एक सर्कल बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं फ्रेंच कर्व की हेल्प से हल्का सा शेप दूँगी। नीचे की साइड से मैं हाथ से ही ड्रॉ करूँगी क्योंकि फ्रेंच कर्व से पूरा सर्कल तो नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम शेप ड्रॉ कर लेंगे। अगर आप लोगों को इतना ज़्यादा ब्रॉड नेक नहीं रखना है तो आप इसकी ब्रॉडनेस कम कर सकते हैं। और ज़रूरी भी नहीं है कि सब लोग इस तरीके से पूरा ओपन पहन सकते हैं। अगर आप इस तरीके से सर्कल वाला डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे से 3 इंच की पट्टी रख सकते हैं। जहाँ पे मैं डोरी लगाने वाली हूँ आप वहाँ पे हुक लगा सकते हैं। इसमें बैक हुक वाला कर सकते हैं और बीच में सर्कल कर सकते हैं। तो आपका सर्कल वाला पैटर्न भी बन जाएगा और नीचे आपको जो कमर में पट्टी वगैरह लगानी रहेगी तो आप नीचे कमर में भी पट्टी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर करती हूँ, जो हमने नेक ब्रॉड लगाई है, जो सर्कल बना के रखा है, उसके हिसाब से यहाँ पे कमर में देखिए यहाँ पे हमें टक्स का मार्जिन हमारा यहाँ पे आता है। मिनिमम हमारा 3.5 से 4 इंच तक की दूरी में हम टक्स के लिए मार्किंग करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी का है तो कमर के मेजरमेंट जैसे बढ़ेगा उसके हिसाब से 4.5 तक कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 3.5 इंच में कमर के मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ पे लेंथ हमारा सर्कल में कट जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे डार्ट नहीं देंगे। तो यहाँ पर हमने बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो शोल्डर की साइड से मैंने कट कर लिया है और यहाँ से मुझे अभी प्रिंसेस कट के लिए मार्किंग करना है। इसी में मैं फ्रंट की ड्राफ्टिंग आप लोगों को बताऊँगी। इसके लिए नीचे की साइड और कमर की साइड से हमें 2 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक उसमें छोड़ देना है। आर्मोल की साइड से मैं फ़िक्स कटिंग करूँगी। तो इस तरीके से हमने जहाँ पे मार्किंग किया है वहीं पे कटिंग करना है। तो यहाँ पर मैंने बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट कर ली है। साइड में जो एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने रखा है फ्रंट के लिए, एक बार इसे मैं फोल्ड करके आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा बैक पार्ट दिखेगा। यहाँ पर मेरा फ्रंट पार्ट का ड्राफ्टिंग भी कंप्लीट हो गया है। अब हम बैक पार्ट में जो एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है उसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने फ्रंट में प्रिंसेस कट की कटिंग करके रखी है। तो ये मैं जल्द ही आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी।
मैं एक साथ में इसके लिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट भी किए थे कि आप एक साथ में बैक और फ्रंट दिखाते हैं तो वीडियो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। शायद बिगिनर्स को सीखने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी, इसलिए मैं बैक पार्ट अलग दिखा रही हूँ और फ्रंट का अलग वीडियो बनाऊंगी। एक साथ में फ्रंट और बैक का वीडियो बनाने से हो सकता है लोग बोर हो जाएं, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वीडियो से लोग बोर हों। इसके लिए मैं फ्रंट और बैक दोनों को अलग अलग ही दिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने नेक लेंथ और विड्थ के हिसाब से कैनवास पेपर कटिंग कर लिया है। अब जो हमने बैक में मार्किंग करके रखी है उसे हमें ट्रेसिंग व्हील से मार्क करके कैनवास पेपर के ऊपर लेके आना है। जो नेक की मार्किंग हमारी कैनवास पेपर के ऊपर आई है उसे हम चॉक से डार्क कर लेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सर्कल बना लेंगे। अब यहाँ पर हमें 1.5 इंच का मार्किंग करना है, तो इसके बाद ही हमारा कैनवास शुरू होगा क्योंकि ये सेंटर में हमारा कट जाएगा। अब हम इसके अंदर से कटिंग कर लेंगे। तो जहाँ पे हमने चौक की मार्किंग कर रखी है वहीं पे कट करना है। तो अब यहाँ से हम 1.5 इंच के मार्जिन को कट कर देंगे। 3 इंच का मार्जिन हमारा कमर में से निकल गया है। अब बाहर से मैं 1 इंच का मार्जिन लेके कैनवास पेपर की कटिंग कर लूँगी। अगर आप लोगों को कम ज़्यादा रखना है तो उसके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये कैनवास पेपर की कटिंग कर ली है। अब इसे हम अस्तर के ऊपर स्टिक करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने गैप छोड़ा है उसे 3 इंच का ही गैप रखना है, यहाँ पे ध्यान देना है आपको। इस तरीके से हम प्रेस से उसे स्टिक करेंगे। अब साइड से हम 1/2 इंच का फैब्रिक रख के इसकी कटिंग कर लेंगे। तो साइड का जो 1/2 इंच का फैब्रिक है इसे भी हम फोल्ड कर देंगे और इस तरीके से गरम प्रेस से हम उसे फोल्ड करेंगे तो इसमें फोल्डिंग आ जाएगा। तो स्टिच करने के टाइम पे थोड़ा सा इजी रहेगा। ब्लाउज में फुल पाइपिंग करना है तो मैं सिल्वर कलर की पाइपिंग कर रही हूँ क्योंकि उसकी जो बॉर्डर है वो सिल्वर कलर में है। तो इस तरीके से पहले मैं फैब्रिक को प्रेस कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं ये इसके लिए आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो देखिए उरेबी में हम कट करते हैं तो किस तरीके से कट करते हैं। तो देखिए एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में जो कटिंग हम करते हैं उसे उरेब कट बोलते हैं। तो पाइपिंग में डोरी में अगर आप इस तरीके से फैब्रिक कट करेंगे तो आपकी परफेक्ट तरीके से डोरी भी बनेगी। और पाइपिंग बनाना चाहेंगे तो पाइपिंग के लिए भी काफ़ी लंबे लंबे पीसेज आ जाते हैं, इसमें जॉइंट्स वगैरह कम लगते हैं। तो इस तरीके से मैं 3 से 4 पट्टी ले लूँगी क्योंकि पूरे ब्लाउज में 3 से 3.5 मीटर तक की ये फैब्रिक हमारा लग जाता है। अब हम मशीन पर आ गए हैं तो एक बार मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत पाइपिंग बना के दिखाऊंगी किस तरीके से हमें पट्टी को ज्वाइन करना चाहिए। बिगिनर्स के हिसाब से एक पाइपिंग बनाने की वीडियो भी अपलोड करके रखी है। अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगी, आप देख सकते हैं। पाइपिंग मैंने बहुत ईजी तरीके से बिगिनर्स के लिए बताया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों पट्टियों को क्रॉस रखा है। सिलाई लगाते हुए हमें बाहर की साइड निकाल देना है। सेम तरीके से हमें सभी पट्टियों को अटैच कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने सिंगल फुट चेंज कर लिया है। पाइपिंग बनाने के टाइम पे आपको सिंगल फुट का ही यूज करना है। पट्टी के अंदर हम डोरी थ्रेड को डाल देंगे और एक साइड से हमें जहाँ पर हमने डोरी रखी है उस साइड से 1/4 इंच का फैब्रिक फोल्ड कर देना है और डोरी के किनारे किनारे में हमें सिलाई लगानी है। दूसरी साइड में हमारा कम से कम 1/2 इंच का फैब्रिक छूटना चाहिए। तो जहाँ पर हमारा जॉइंट आता है देखिए इस तरीके से ओपन करना है, फिर हमें डोरी को रख के फैब्रिक को फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैंने एक साइड से डोरी बना ली है। अब दूसरी साइड से हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड कर देना है और उसके दूसरे किनारे में सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारी ये डोरी बन गई है। तो आप लोगों ने देखा काफ़ी इजी तरीके से डोरी पाइपिंग बन गई है। इसी तरीके से आप अलग अलग कलर में डोरी पाइपिंग बना सकते हैं। आजकल जिस तरीके से अलग अलग डिजाइन्स बनाते हैं तो उसमें जब तक हम लोग पाइपिंग का यूज़ नहीं करेंगे कॉन्ट्रास्ट में तब तक डिजाइन का लुक नहीं आता है। तो यहाँ पे एक बार आप देखिए किस तरीके से मेरी पाइपिंग रेडी हुई है। तो यहाँ पर मैंने 3.5 से 4 मीटर डोरी पाइपिंग बना ली है। अब हम ब्लाउज़ ले लेंगे। ऊपर से मैंने बोट नेक कटिंग कर लिया है क्योंकि हम डायरेक्ट पाइपिंग लगाएंगे, इसके लिए मैंने कट कर लिया है। बैक के लिए हमने जो नेक कैनवास कटिंग किया था उसके चारों तरफ से पहले हमें 5 नंबर का स्टिच लगा लेना है और ये फैब्रिक हमारा पूरा फोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक कैनवास रेडी हो गया है।
अब मैं इसे ब्लाउज के ऊपर रखूँगी और अंदर वाली साइड से हमें इस तरीके से स्टिच लगाना है। कमर की साइड से कैनवास को रखने के टाइम पे हमें ध्यान देना है कि कमर की साइड का मार्जिन और उसके बाद केवल 1/4 इंच का ही फैब्रिक बचना चाहिए, जिसमें कि हमारी डोरी चली जाए। अब हमें कैनवास के किनारे में सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि सिलाई आपकी कैनवास के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए, केवल फैब्रिक के ऊपर ही रहनी चाहिए। तो इस तरीके से हम कंप्लीट करते हुए यहाँ पे हल्का सा लॉक कर लेंगे और पीछे से भी हमें थ्रेड्स को कट कर लेना है। अब हमें सेंटर में कट लगा लेना है। अब अंदर की साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे केवल 1/4 इंच का ही गैप हमें रखना है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेनी है। और अंदर वाली साइड में जो हमने फैब्रिक छोड़ा था उसमें हमें कट्स लगाने हैं। कट्स इसके लिए लगाए जाते हैं कि हम कैनवास को अच्छे से अंदर की साइड फोल्ड कर सकें और इजीली वो फोल्ड हो जाता है। अब हमें कैनवास को बाहर की साइड ओपन करना है, इससे थोड़ा सा ये बाहर की साइड ओपन होगा। अब हमें इसमें पाइपिंग को अटैच करना है। पाइपिंग अटैच करने के लिए जो हमने ब्लाउज और कैनवास को अटैच किया है उसके बीच में जो गैप आई है, सिलाई आई है, उसके बीच में हमें पाइपिंग को रखना है। तो इस तरीके से हमें रखना है और पाइपिंग केवल सिलाई के बीचों बीच ही आनी चाहिए, तभी परफेक्ट तरीके से आप लोगों का लगेगा। अगर थोड़ा भी कैनवास के ऊपर चढ़ेगा या ब्लाउज के ऊपर चढ़ेगा तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। तो सेम तरीके से मैं पूरी पाइपिंग को नेक में अटैच कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने पाइपिंग को अटैच कर लिया है। एक बार मैं इसे अच्छे से आयरन कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, साथ साथ में हम लोग आयरन करते हैं तो ब्लाउज में फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है, जो पाइपिंग वगैरह रहता है अच्छे से बैठ जाता है। अब मैं कमर में भी पाइपिंग को अटैच कर लूँगी। तो नीचे की साइड में जितना हमने स्टिचिंग के लिए मार्जिन छोड़ा है, यहाँ पे मैं जो रेड कलर की पट्टी दिख रही है पिंक कलर की ब्लाउज की किनारी वाली, उतना मैं पूरा फोल्डिंग में डाल दूँगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे पाइपिंग लगाने के टाइम पे आप लोगों को ध्यान देना है, पाइपिंग लगाने के बाद अंदर की साइड में जो फैब्रिक बचता है उसकी हमें कटिंग कर लेनी है। अगर हम कटिंग नहीं करेंगे तो वो बाहर की साइड पाइपिंग अटैच करने के बाद भी बाहर की साइड में उसके थ्रेड्स वगैरह निकल जाएंगे। इसके लिए हमें ये कट कर लेने हैं। कट करने के बाद हमें पाइपिंग की पट्टी को अंदर साइड फोल्ड करना है और बाहर से हमें दाब सिलाई देनी है। तो कमर की साइड से मैं लगाना स्टार्ट करूँगी और इस साइड में हमें पाइपिंग को अंदर की साइड फोल्ड करना है, वो बाहर की साइड नहीं निकलना चाहिए। पाइपिंग फोल्ड करने के बाद उसके अंदर हमें डोरी को डालना है, उसके बाद हमें स्टिच लगाना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पाइपिंग मैं कट करूँगी, जो डोरी वाला है। पाइपिंग को अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। अब इसके अंदर हम डोरी को रख लेंगे और पाइपिंग को हमें फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हम बाहर से दाब सिलाई दे देंगे। तो यहाँ पर हमारी एक डोरी अटैच हो गई है। सेम तरीके से मैं दूसरी साइड भी डोरी को अटैच कर लूँगी। पाइपिंग को अंदर की साइड फोल्ड करना है और यहाँ पे हम डोरी लेंगे। फिर से हमें पाइपिंग के कपड़े के अंदर ही हमें डोरी को दबाना है, तभी वो बराबर तरीके से फिक्स रहेगा। तो अब बाहर से हम दाब सिलाई देंगे। तो यहाँ पर पाइपिंग का कपड़ा बाहर की साइड निकलना नहीं चाहिए, ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि सिल्वर कलर है और बाहर दिखेगा तो फिर फिनिशिंग नहीं आएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 2-3 बार लॉक कर लेंगे, जिससे कि डोरी टाइट रहेगी। तो इस तरीके से हम एक्स्ट्रा थ्रेड्स की भी कटिंग कर लेंगे। तो दोनों डोरी को मैंने अटैच कर लिया है। तो यहाँ पर आप देखिए, इस तरीके से हमें अब डोरी को बांधना है। बीच में हमारा 3 इंच का गैप आना चाहिए, उसी के हिसाब से हमें डोरी को रखना है। यहाँ से हम कमर का मेजरमेंट चेक कर लेंगे। अगर कम ज़्यादा है तो हमें डोरी को उसी हिसाब से सेट करना है। अगर कम है तो हमें डोरी खोल के थोड़ा बढ़ा लेना है। अगर कमर का मेजरमेंट ज़्यादा आ रहा है तो डोरी को और बांध लेना है। अब हमें ऊपर बोट नेक में पाइपिंग को अटैच करना है। एक साइड से हम पाइपिंग लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमें 1/4 इंच का स्टिचिंग का मार्जिन लेना है और हम पाइपिंग को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पाइपिंग को अटैच कर लिया है और उल्टे साइड से हम ब्लाउज को पलट लेंगे। अंदर की साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हमें कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमें नेक में अब दाब सिलाई देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे कैनवास नहीं है, इसके लिए हमें दाब सिलाई देनी पड़ेगी। तो यहाँ से हम रखेंगे और दाब सिलाई दे देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों को पाइपिंग अटैच करने के टाइम पे ध्यान देना है कि सिंगल फुट का ही यूज कीजिए।
अगर आप सिंगल फुट का यूज करेंगे तो जब आप दाब सिलाई देंगे तो एक जैसी आपकी सिलाई आएगी। हमारा ब्लाउज का बैक पार्ट रेडी हो गया है। यहाँ पे मैंने डार्ट के लिए मार्जिन नहीं दिया है, लेकिन हल्का सा मैं सोच रही हूँ कि कमर में दे दूँ, क्योंकि हमारी डोरी ऑलरेडी है तो वो इधर उधर एडजस्ट हो जाएगी। केवल 3 इंच का मैं लेंथ ले रही हूँ। टक्स लगाने से कमर में जो हमारा गैप रहता है वहाँ पे फिटिंग बहुत अच्छी आती है। इसके लिए मैं यहाँ पे हल्का सा 1/2 इंच का डार्ट दे रही हूँ। तो ये मैंने दूसरा डार्ट भी लगा लिया है और एक्स्ट्रा थ्रेड्स जो हैं उनकी हमें कटिंग कर लेनी है। एक बार मैं ब्लाउज को अच्छे से प्रेस कर लूँगी। डोरी के नीचे हमें पूरा बंच वाला टेसल्स बनाना है, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को एक एक अटैच करके दिखाऊंगी। तो बंच तो मैं बाद में लगाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें ट्रायंगल फोल्ड करना है और डोरी को अंदर डाल के नीचे की साइड को सिलाई लेके आनी है। तो यहाँ पे आगे पीछे हमें लॉक कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर लेंगे। अब हमें इसे बाहर की साइड ओपन कर लेना है। इस तरीके से हमें बाहर की साइड करना है। जो कॉर्नर वाला हिस्सा है उसे अंदर फोल्ड करके हम स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये टेसल्स बन गया है। सेम तरीके से मैं दूसरे टेसल्स को भी रेडी कर लूँगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे टेसल्स के पूरे बंच बनाने हैं, तो वीडियो में तो मैं इतना सब कुछ नहीं दिखा सकती हूँ। तो यहाँ पर आपने बैक पार्ट की कटिंग देखी। फ्रंट पार्ट की कटिंग भी मैं जल्द से जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। प्रिंसेस कट में हम इसकी कटिंग करने वाले हैं। तो बैक साइड में हमने बोट किया है तो फ्रंट में डीप नेक करना है। तो बहुत सारी चीज़ें फ्रंट में चेंज होने वाली हैं। इसके लिए आप लोगों को फ्रंट का वीडियो देखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस तरीके का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और एक पिक्स कस्टमर ने मुझे शेयर किया है, ये आप देख सकते हैं। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।